ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और RS अग्रवाल का ये क्वेश्चन नंबर 24 है एग्जाम्पल का। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल। एक ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और B पर 90 डिग्री बना हुआ है। हमें ये शो करना है कि एंगल BAC क्वेश्चन में गिवन है एंगल BCA ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल का 2 टाइम्स है। ये वाला एंगल इस एंगल का 2 टाइम्स है, इसीलिए हमने इसे 2x मान लिया है और इसे x मान लिया है। सो डेट हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू 2BC। हमें शो करना है कि AC जो है ये लेंथ ये BC का डबल है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में ये लाइन को एक्सटेंड किया है, BC लाइन को एक्सटेंड किया है D तक और इसे फिर ज्वाइन किया है A में। तो ये कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में अच्छा गिवन में हमने लिख लिया एंगल भी 90 डिग्री है। BAC इजक्वल टू 2AC। ये एंगल BCA जो है BCA इजक्वल टू BAC ये दोनों चीज़ें लिख लिया यहाँ पे। हमें प्रूफ करना है AC इजक्वल टू 2BC, ये भी लिख लिया है। कंस्ट्रक्शन में जो हमने काम किया वो लिख लिया है और एंगल BCA 2 टाइम है एंगल BAC के। BCA 2 टाइम्स है इसके, ये भी हमने यहाँ मेंशन कर लिया है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम करने कैसे वाले हैं। सबसे पहले इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम दोनों। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद इसको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल शो करेंगे और उसके बाद का प्रोसेस आगे देखते हैं। तो देखो कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD, इसमें देखो हमने इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है सच दैट BC इजक्वल टू BD कंस्ट्रक्शन। ये चीज़ हम कंस्ट्रक्शन से ले रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने इसको ऐसा ही बनाया था। उसके बाद ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABD 90 डिग्री ईच। ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो गए, ये साइड हो गया। उसके बाद ये कॉमन लाइन है, देखो AB इजक्वल टू AB इजक्वल टू AB, ये है कॉमन। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल 2x है तो ये भी एंगल 2x होगा। एंगल C इजक्वल टू एंगल D इक्वल टू 2x और रीजन है हमारा CPCT। ये x है तो ये भी 2x होगा और अगर ये x है तो ये भी एंगल x होगा बाई CPCT। एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB इक्वल टू x डिग्री बाई CPCT। अब ये भी 2x, ये भी 2x, ये भी 2x। इस क्वेश्चन में शो हो रहा है अभी कि एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 2x। सभी एंगल बराबर हैं, देयरफॉर इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल in which AC इक्वल टू AD इक्वल टू DC। सभी साइड्स आपस में इक्वल हो चुके हैं हमारे। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद इक्विलैटरल भी प्रूफ कर लिया है। अब छोटा सा पार्ट बस बचा है। हम ये लिख सकते हैं, देखो AC इक्वल टू CD लिख सकते हैं क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लिख सकते हैं ना। AC इक्वल टू CD बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट है भाई। अब अगर मैं बोलूं कि AC CD हमारा जो है वो क्या है, C से लेकर D तक वो क्या है, वो 2 टाइम ऑफ BC है ना, 2 टाइम ऑफ BC। तो ये हमारा प्रूफ हो गया।
ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और RS अग्रवाल का एग्जाम्पल 25। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC में AD एक मीडियन है, ठीक है। मीडियन है जो इसको मिड पॉइंट पर यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ये इसको BD और DC में इक्वली डिवाइड कर रहा है और इसको इस तरीके से बढ़ाया गया है कि BL और CM इस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ पर भी 90 बन रहा है, यहाँ पर भी 90 बन रहा है। तो हमें शो करना है कि BL और ये CM दोनों आपस में इक्वल हैं। तो बड़े आराम से दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे और इक्वल शो कर लेंगे। तो ठीक है, गिवन मैंने लिख लिया है और टू प्रूफ भी लिख देता हूँ। टू प्रूफ BL इज इक्वल टू CM। अब इन ट्रायंगल ए, ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, BLD ले लेते हैं या DBL, ऐसे कुछ भी ले लेते हैं, DBL एंड ट्रायंगल CDM दोनों ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि BD इज इक्वल टू DC बिकॉज D इज मिड पॉइंट। उसके बाद इन दोनों एंगल को 90 डिग्री शो कर सकते हैं। एंगल BLD इक्वल टू एंगल CMD, ये वाला एंगल CMD इक्वल टू 90 डिग्रीज। और ये वर्टिकल अपोजिट बता सकते हैं। देखो ये वर्टिकल अपोजिट बन रहा है इस दोनों ट्रायंगल्स में। एंगल BDL इज इक्वल टू एंगल CDM वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो क्या क्या प्रूफ किया है, एंगल और साइड AS, देयरफॉर ट्रायंगल DBL congruent to triangle CDM by एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे CPCT से। BL इज इक्वल टू क्या प्रूफ करा, CM प्रूव्ड। अच्छा हाँ, ये CPCT से हुआ है, ठीक है, ये पहले लिखना ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिस पर B पर 90 डिग्री बन रहा है और क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि दो स्क्वायर इस ट्रायंगल के ऊपर हैं, दो स्क्वायर इस ट्रायंगल के ऊपर है और हमें यहाँ पे शो करना है कि AD इक्वल टू ये FB, ये BF है, AD और ये दोनों आपस में लाइंस इक्वल हैं, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैंने दो ट्रायंगल को शेड किया है। देखो एक तो ये ट्रायंगल है ACD और एक ट्रायंगल ये है BCF, ये दो ट्रायंगल है, मैंने दोनों को शेड कर लिया है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। और देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखोगे अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से, तो ये स्क्वायर का बेस है, ये भी स्क्वायर का बेस है, तो दो चीज़, एक चीज़ तो मिल गई। दूसरी बात ये भी देखो, तो ये भी एक तो इस ट्रायंगल का ये हिस्सा है ये वाला, और ये वाला इस ट्रायंगल का हिस्सा है। तो ये साइड और ये साइड दोनों स्क्वायर के साइड है, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। दो चीज़ें हो गई, एक चीज़ और चाहिए इक्वल करने के लिए। तो अगली चीज़ जो हम इक्वल करने वाले हैं वो है एंगल। अगर इस ट्रायंगल को देखो ACD, इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें हमारे पास यहाँ तक 90 डिग्री है लेकिन इतना सा मिसिंग है, और सेम इस ट्रायंगल में भी यही कहानी है, इतना सा हमारे पास गिवन है और ये छोटा सा हिस्सा मिसिंग है। तो इस हिस्से को दोनों में ऐड कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं ना। सबसे पहले एंगल ही ऐड कर लेते हैं। एंगल ACD, एंगल ACD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ACD। देखो इसमें देखोगे अगर तो एंगल BCD 90 डिग्री है, एंगल BACD
ठीक है, मुझे यहाँ पे अब सीधा एंगल ही रख लेते हैं। एंगल ए सी डी, हमें ए सी डी निकालना है ना, तो 90 डिग्री प्लस उसमें हमें ऐड करना पड़ रहा है बी सी ए, एंगल बी सी ए, और एंगल बी सी डी। अब एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ इक्वल टू, देखो बी सी एफ, ये 90 डिग्री और एक्स्ट्रा यहाँ पर बी सी ए फिर से ऐड करना पड़ रहा है बी सी ए। अगर ये दोनों टर्म आपस में इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी एफ। हम अब बहुत बड़े आराम से इसको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी सी एफ, इसे हम ये लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू सी एफ, सी डी इक्वल टू सी एफ साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर और बी सी इक्वल टू ए सी, सेम चीज़, साइड ऑफ स्क्वायर, और उसके बाद एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी एफ प्रूव्ड अबव। देखा जाए तो हमने कैसे इक्वल किया है दोनों ट्रायंगल्स को, तो साइड लिया है, एंगल लिया है और साइड लिया है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, देयरफॉर ट्रायंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी एफ by side angle side congruency, therefore AD is equal to FB, AD equal to FB by CPCT proved। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 27 एग्जाम्पल का, और हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये गिवन है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। एम मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, और पी क्यू परपेंडिकुलर टू सी एम, पी क्यू पे सी एम परपेंडिकुलर है। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है? पहली चीज़, फर्स्ट पी ए इक्वल टू क्यू बी, पी ए और क्यू बी, पी ए और क्यू बी इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल करेंगे। अगर हम लोग अगर इसको और इस ट्रायंगल को इक्वल कर दें तो हम लोग इसको वो कर सकते हैं सी पी सी टी से। दूसरा सी पी इक्वल टू ए बी प्लस पी ए, सी पी कहाँ पे है? सी पी इक्वल टू ए बी और पी ए, ये जो लाइन है ये सी पी, ये पी ए और ए बी के सम के बराबर है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। गिवन मैंने लिख लिया है, टू प्रूफ ये है, और प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रूफ, इन ट्रायंगल पी ए एम एंड ट्रायंगल क्यू बी एम, दोनों ट्रायंगल का नाम लिख लिया हमने। अब सबसे पहले ए एम इक्वल टू एम बी, क्योंकि एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हो गया पहली बात। और दूसरी बात, ये मिड पॉइंट है एम। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये हो चुका है, वर्टिकल अपोजिट यहाँ पे बन रहा है, और हमें कोई एक चीज़ चाहिए जिससे बराबर हो जाए। तो हाँ, एक चीज़ और है, ये देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। ये हम लोग कर सकते हैं। एंगल पी ए एम इक्वल टू एंगल क्यू बी
एम 90 डिग्री ईच, ये दूसरी बात हो गई। और थर्ड जो वर्टिकल अपोजिट वाली बात है, तो एंगल पी एम ए इक्वल टू एंगल क्यू एम बी वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो क्या क्या किया हमने, एंगल साइड एंगल ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, देयरफॉर ट्रायंगल पी ए एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू बी एम बाई एंगल साइड एंगल ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, हाँ। तो अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल ही इक्वल हो चुके हैं, तो पी ए इक्वल टू क्यू बी, और ये चीज़ हो चुकी है हमारी सिंप्लिसिटी से। तो फर्स्ट चीज़ प्रूव्ड। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट के लिए पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद मैं बताता हूँ आगे कैसे करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग इन ट्रायंगल पी सी एम एंड ट्रायंगल सी एम क्यू या सी क्यू एम, आप कुछ भी ले सकते हैं। दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। अब इस ट्रायंगल में देखो, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और इस ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो ये तो एक चीज़ तो हो गई, और ये लाइन कॉमन, ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़, ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो सकती है सिंप्लिसिटी से, क्योंकि अभी अभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आए हैं हम लोग। तो पी एम इक्वल टू एम क्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे पहले पी एम इक्वल टू एम क्यू, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि अभी अभी सिंप्लिसिटी बस लिख लेते हैं हम लोग सिंप्लिसिटी से। उसके बाद एंगल सी एम पी इक्वल टू एंगल सी एम क्यू 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री इसको कर लिया। अब सी एम इक्वल टू सी एम कॉमन, सी एम इक्वल टू सी एम कॉमन, तो ये भी हो गया हमारे पास। अब ये ट्रायंगल हो चुका है कॉन्ग्रुएंट, तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं अब कि किस कॉन्ग्रुएंसी से किया हमने, एंगल साइड एंगल साइड। ये हुआ है बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। तो इसको हमने अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सी पी है, सी पी वो इक्वल होगा क्यू सी क्यू के। ठीक है, सी पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये हम चीज़ कह सकते हैं सिंप्लिसिटी की हेल्प से, सी पी इज इक्वल टू सी क्यू। और हम ये भी लिख सकते हैं ना कि सी पी इज इक्वल टू, इस सी क्यू को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना सी बी प्लस बी क्यू में कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो सी बी है, सी बी क्या उसकी जगह हम लोग सी बी के प्लेस पे एक सेकंड बताओ, सॉरी बेटा, उस घर में है ना डिस्टरबेंस होता ही रहता है। देखो, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, सी पी इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा अभी, सी पी इज इक्वल टू सी क्यू लिखा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू सिंप्लिसिटी से। अब सी पी इज इक्वल टू सी बी प्लस बी क्यू, ये इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, सी बी इज इक्वल टू मैं ए बी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक स्क्वायर है। सी बी इज इक्वल टू ए बी, रीजन क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। तो सी बी की जगह मैंने ए बी लिख दिया। अब इस क्यू बी की जगह मैं पी ए लिख सकता हूँ सिंप्लिसिटी से। क्यू बी की जगह मैंने लिख लिया पी ए,
क्यू बी इज इक्वल टू ई ए सी पी सी टी से। तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था।